हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम बीए सेकेंड ईयर के सेकंड प्ले का टेक्स्ट स्टडी करने की कोशिश करेंगे। प्ले का नाम है दी स्वान सॉन्ग। इस प्ले में सबसे मेन कैरेक्टर है, उसका नाम वसीली सविलोविडोफ है और जो इसके साथ कन्वर्सेशन में शामिल होता है उस पात्र का नाम निकिता इवानिच है। लेकिन यह सविलोविडोफ इस दूसरे पात्र निकिता इवानिच का नाम सही रूप में नहीं लेता है। इसको वह बार बार निकितुस्का कहकर पुकारता है। इस पात्र में दो और कैरेक्टर हैं जिनका जिक्र आता है, ये गोरका और पेट्रुस्का। तो निकितुस्का नाम लेगा वो निकिता की बजाय। वसीली सविलोविडोफ जहाँ भी इस दूसरे पात्र का नाम लेता है तो वो निकिता इवानिच न कहकर बल्कि पेट्रुस्का कहकर उसे संबोधित करता है। The scene is laid on the stage of a country theatre at night after the play. The scene is laid on the stage of a country theatre at night after the play. दृश्य है रंगमंच के किसी ग्रामीण एरिया में नाटक खत्म होने के बाद रंगमंच का यानी कि स्टेज के ऊपर सीन शुरू होता है। इस नाटक का पहला सीन है। द सीन इज लेड ऑन द स्टेज ऑफ ए कंट्री थिएटर एट नाइट आफ्टर द प्ले। नाटक खत्म होने के बाद स्टेज के ऊपर का सीन है, रात का समय है और किसी ग्रामीण एरिया में ये नाटक परफॉर्म किया गया था, उसके बाद का ये सीन है। टू द राइट ऑफ ए रो, स्टेज के ऊपर राइट साइड में ऑफ ए रो रफ अनपेंटेड डोर्स लीडिंग इनटू द ड्रेसिंग रूम्स। स्टेज के राइट साइड में बिना पेंट किए हुए दरवाज़ों की एक लाइन है जो ड्रेसिंग रूम तक लेकर जाती है। टू द लेफ्ट एंड इन द बैकग्राउंड, लेफ्ट साइड में और स्टेज के पीछे की तरफ। द स्टेज इज एनकम्बर्ड विद ऑल सॉर्ट्स ऑफ रबिश, स्टेज बेकार की वस्तुओं से भरी पड़ी है। रबिश वैसे तो कूड़ा करकट है, यहाँ पर वैसे तो वो ज़रूरी सामान होता है जब रंगमंच चल रहा होता है, नाटक चल रहा होता है, लेकिन कुछ चीज़ें नाटक ख़त्म होने के बाद रबिश कहलाती हैं जो दोबारा यूज नहीं होती या फिर केवल और केवल नाटक के दौरान यूज होती हैं। तो उन फालतू की चीज़ों से स्टेज भरी पड़ी है। एनकम्बर्ड मतलब भरा होना, लदा होना। इन द मिडल ऑफ द स्टेज इज एन ओवरटर्न्ड स्टूल, स्टेज के मंच के बीच में मध्य में एक स्टूल उल्टा पड़ा हुआ है। जिस हिस्से पर बैठा जाता है वो हिस्सा नीचे है और जो उसकी टांग होती है वो उसके ऊपर है। इन द मिडल ऑफ द स्टेज इज एन ओवरटर्न्ड स्टूल, स्टेज के यानी कि रंगमंच के बीच में एक स्टूल उल्टा पड़ा हुआ है। सविलोविडोफ का पहला डायलॉग है, यहाँ से एक्चुअल नाटक शुरू होता है। वो स्टार्टिंग में इंफॉर्मेशन सीन की थी कि सीन किस किस तरह से कहाँ पर दर्शाया गया है। सविलोविडोफ with a candle in his hand comes out of a dressing room and laughs. सविलोविडोफ स्टेज पर प्रस्तुत होता है, उसके हाथ में एक कैंडल है, मोमबत्ती है और ड्रेसिंग रूम से बाहर निकल कर आता है और वह हंसता है। with a candle in his hand comes out of a dressing room and laughs. हाथ में मोमबत्ती लिए हुए हंसता हुआ ड्रेसिंग रूम से बाहर निकलता है और सविलोविडोफ अपना पहला डायलॉग शुरू करता है। वेल वेल दिस इज़ फनी, ओह ओह अच्छा यह बहुत मजाकिया है। हियर इज़ ए गुड जोक, ये अच्छा मजाक है। आई फेल स्लीप इन माई ड्रेसिंग रूम व्हेन द प्ले वॉज ओवर एंड देर आई वॉज कामली स्नोरिंग आफ्टर एवरीबडी एल्स हैड लेफ्ट द थिएटर। आई फेल स्लीप इन माई ड्रेसिंग रूम, मैं अपने ड्रेसिंग रूम में ही पढ़कर सो गया। व्हेन कब, जब। व्हेन द प्ले वॉज ओवर, जब नाटक ख़त्म हो गया था। And there I was calmly snoring after everybody else had left the theatre. There I was, वहाँ पर ड्रेसिंग रूम में, वहाँ पर I was calmly, बिल्कुल शांति से, snoring खराटे मार रहा था। After के बाद everybody, सब लोग, had left the theatre, जब वो थिएटर को छोड़कर सब लोग जा चुके थे, उसके बाद मैं वहाँ शांति से खर्राटे मार रहा था। I am a foolish old man. ओह, मैं एक बूढ़ा मूर्ख आदमी हूँ।
ए पुअर ओल्ड डोडरर, मैं एक गरीब बूढ़ा लड़खड़ा कर चलने वाला आदमी हूँ। डोडर होता है लड़खड़ा कर चलना, दाएं बाएं झुक कर चलना। ए पुअर ओल्ड डोडरर, मैं एक गरीब बूढ़ा लड़खड़ा कर चलने वाला आदमी हूँ। आई हैव बीन ड्रिंकिंग अगैन, मैंने फिर से शराब पी ली है। आई हैव बीन ड्रिंकिंग अगैन, मैंने फिर से शराब पी रखी है। एंड सो आई फेल अस्लीप इन देयर, और इसलिए मैं वहाँ पर अंदर ही ड्रेसिंग रूम में ही सो गया, सिटिंग अप, बैठे बैठे ही। दैट वॉज क्लेवर, ये अच्छा था। गुड फॉर यू ओल्ड बॉय, ये आपके लिए अच्छा है। ओल्ड बॉय, बूढ़े लड़के। यह अपने आप को, देखो इसकी उम्र तो हो गई है 68 ईयर्स, अपने आप को बूढ़ा भी मानता है और अपने आप को जवान भी, इसलिए दोनों वर्ड ये यूज़ करता है। गुड फॉर यू ओल्ड बॉय, बूढ़े लड़के। कॉल्स, पुकारता है। सवेलोविडोव कॉल्स येगोर्का, सवेलोविडोव ने पुकारा नाम येगोर्का एंड पेट्रुस्का, दोनों लड़कों का नाम पुकारा और कहा वेयर द डेविल आर यू, आप कहाँ हो निकम्मे लड़कों, कहाँ हो। पेट्रुस्का फिर आवाज़ दी, द स्काउंड्रल्स मस्ट बी अस्लीप, ये निकम्मे लड़के ज़रूर सो गए होंगे। स्काउंड्रल्स लापरवाह कह सकते हो, निकम्मे कह सकते हो, बदमाश कह सकते हो। द स्काउंड्रल्स मस्ट बी अस्लीप, ये निकम्मे लड़के ज़रूर सो गए होंगे। एंड एन अर्थक्वेक वुड नॉट वेक देम नाउ, अब इनको भूकंप भी जगा नहीं सकता। अर्थक्वेक वुड नॉट वेक देम नाउ, अब इनको भूकंप भी जगा नहीं सकता। फिर आवाज़ दी, येगोर्का पिक्स अप द स्टूल, ये आवाज़ देने के बाद उसने उस उल्टा जो स्टूल पड़ा था उसको उठाया, सिट्स डाउन, और वह नीचे बैठ गया। एंड पुट्स द कैंडल ऑन द फ्लोर, और स्टेज पर उसने वो जलती हुई मोमबत्ती रख दी। जब उसने कोई जवाब नहीं मिला, येगोर्का का नाम लिया, पेट्रुस्का का नाम लिया, बट किसी भी आदमी ने उसकी आवाज़ की प्रतिक्रिया नहीं दी, तब नॉट ए साउंड, कोई जवाब नहीं आया। ओनली इकोज आंसर मी, मेरी ही ध्वनि प्रतिध्वनि के रूप में मुझे सुनाई देती है। ओनली इकोज आंसर मी, मेरी ध्वनि गूंजकर वापस ही मुझे सुनाई देती है। इको प्रतिध्वनि होना। आई गेव, मैंने दिया, ये गोरका एंड पेट्रुस्का, ये गोरका को और पेट्रुस्का को, ईच दोनों को, ए टिप कुछ पैसे, टुडे आज। आई गेव ये गोरका एंड पेट्रुस्का ईच ए टिप टुडे, मैंने आज ये गोरका और पेट्रुस्का को दोनों को कुछ पैसे दिए। एंड नाउ, और अब देखो, दे हैव डिसअपियर्ड विदाउट लिविंग अ ट्रेस बिहाइंड देम, और देखो पैसे लेने के बावजूद भी वो अब यहाँ से गायब हो गए और अपने कदमों के निशान तक नहीं छोड़े, यानी कि कब कहाँ कैसे यहाँ से वो चले गए पता तक नहीं चलने दिया, गुप्त रूप से यहाँ से निकल गए। एंड नाउ दे हैव डिसअपियर्ड विदाउट लिविंग ए ट्रेस बिहाइंड देम, अपने पीछे निशान तक नहीं छोड़े, इतने चुपके से वो निकल गए। डिसअपियर्ड अदृश्य होना, विदाउट लिविंग न छोड़ते हुए, ए ट्रेस निशान, बिहाइंड उनके पीछे, देम उनके। द रास्कल्स, वो निकम्मे लड़के, हैव गॉन ऑफ, ज़रूर चले गए हैं। एंड हैव प्रोबेबली लॉक्ड अप द थिएटर, और ज़रूर उन्होंने शायद इस थिएटर को लॉक भी कर दिया होगा। टर्न्स हिज हेड अबाउट, वह अपने सिर को दाएं बाएं घुमाता है। आई एम ड्रंक, मैंने शराब पी रखी है। द प्ले टनाइट वॉज फॉर माई बेनिफिट, आज जो रात का ये नाटक किया था हम लोगों ने वो मेरे फ़ायदे के लिए ही था। द प्ले टनाइट, आज की रात जो नाटक किया था, वॉज था, फॉर माई बेनिफिट, मेरे लाभ के लिए था। एंड इट इज़ डिस्गस्टिंग टू थिंक, और यह इट इज़, यह डिस्गस्टिंग घृणास्पद, यानी कि जिससे नफरत की जा सके, यह बिल्कुल देखने योग्य नहीं था, या फिर सॉरी, इट इज़ डिस्गस्टिंग, यह घृणित है, यानी कि यह घृणा करने के योग्य है। टू थिंक, ये सोचना। हाउ मच बियर, इट इज़ डिस्गस्टिंग टू थिंक, सेकेंड लाइन पर आओ आप स्पीक में। इट इज़ डिस्गस्टिंग टू थिंक हाउ मच बियर एंड वाइन आई हैव पोर्ड डाउन माई थ्रोट इन ऑनर ऑफ द ओकेजन, आज का जो नाटक था रात का वो मेरे फ़ायदे के लिए था, बट ये बहुत गंदी बात है कि मैंने आज इस अवसर के सम्मान में, यहाँ से लाइन उठाइए आप, इन ऑनर ऑफ द ओकेजन, इस अवसर के सम्मान में मेरे लिए जो नाटक किया गया, ये जो अवसर था, इस अवसर के सम्मान में मैंने कितनी बियर और शराब अपने गले से नीचे उतार ली, ये बात बहुत गंदी है। हाउ मच बियर, कितनी बियर एंड वाइन, शराब, आई हैव पोर्ड डाउन माई थ्रोट, मैंने अपने गले से नीचे उतार ली, इन ऑनर ऑफ द ओकेजन, इस अवसर के सम्मान में मैंने इतनी शराब पी ली, यह बहुत गंदी बात है।
ग्रेसियस, शानदार। माई बॉडी इज़ बर्निंग ऑल ओवर, मुझे पूरे शरीर में जलन महसूस हो रही है, मेरे पूरी बॉडी में मुझे जलन महसूस हो रही है। एंड आई फील एज, और ऐसा मुझे लग रहा है, आई फील एज इफ़ आई हैड 20 टंग्स इन माई माउथ, मुझे ऐसा फील हो रहा है जैसे कि मेरे मुंह में एक नहीं बल्कि 20 टंग्स, 20 जीभ आ गई हों। इट इज़ हॉरिड, ये तो बहुत डरावना है। इडियोटिक, मूर्खतापूर्ण। दिस पुअर ओल्ड सिनर इज ड्रंक अगेन, इस बूढ़े गरीब ने, पापी ने फिर से शराब पी ली है। दिस पुअर ओल्ड सिनर, यह गरीब बूढ़ा, सिनर पापी, इस बूढ़े गरीब पापी ने, इज ड्रंक अगेन, इसने फिर से शराब पी ली है। एंड डजंट इवन नो, और यह बूढ़ा गरीब पापी यह भी नहीं जानता, व्हाट ही हैज़ बीन सेलिब्रेटिंग, कि वह किस बात की खुशी मना रहा है। डजंट इवन नो व्हाट ही हैज़ बीन सेलिब्रेटिंग, वह किस बात की खुशी मना रहा है, उसने इतनी शराब क्यों पी ली है, ये तो ये भी नहीं जानता। माई हेड इज स्प्लिटिंग, मेरा सिर फटा जा रहा है। माई हेड, मेरा सिर, इज स्प्लिटिंग, दर्द से फटा जा रहा है। आई एम शिवरिंग ऑल ओवर, मेरी पूरी बॉडी में कंपकपी दौड़ रही है। एंड, और आई फील, मुझे लग रहा है, एज डार्क, इतना अंधेरा महसूस हो रहा है। एंड कोल्ड, और इतनी ठंड मुझे लग रही है। इनसाइड एज ए सेलर, आई फील एज डार्क एंड कोल्ड इनसाइड एज ए सेलर। सेलर होता है बिल, जैसे कि चूहे का बिल होता है, तहखाना होता है जिसमें सूर्य की धूप नहीं जाती, तो वहाँ ठंड बहुत ज़्यादा होती है और अंधेरा बहुत ज़्यादा होता है। तो अब ये कहता है, मुझे अब यहाँ स्टेज पर इतना अंधेरा और इतनी ठंड महसूस हो रही है जैसे कि मैं किसी तहखाने में हूँ या किसी बिल के अंदर हूँ। सेलर बिल को बोलते हैं। इवन इफ़ आई डोंट माइंड ruining माई हेल्थ, अगर मैं अपनी सेहत का भी ख्याल न रखूँ तो, इवन यहाँ तक कि अगर आई डोंट माइंड, मैं ख्याल न रखूँ, ruining, बर्बाद करना, माई हेल्थ, मेरा स्वास्थ्य, अगर मैं मेरे स्वास्थ्य के खराब होने का भी ध्यान न रखूँ तो भी, आई ought टू रिमेंबर माई एज एटलीस्ट, कम से कम मुझे, आई ought एटलीस्ट टू रिमेंबर माई एज, कम से कम मुझे मेरी उम्र का तो ख्याल होना चाहिए। यानी कि कहने का मतलब ये है, मैं शरीर की तरफ ध्यान न भी दूं तो मुझे उम्र की तरफ ध्यान देना चाहिए। मेरी उम्र अब शराब पीने की नहीं है। ओल्ड इडियट दैट आई एम, कितना मूर्ख बूढ़ा हूँ मैं। येस माई ओल्ड एज, हाँ मेरी बूढ़ी उम्र। इट इज़ नो यूज, ये तो बकवास की बातें हैं, इसका कोई फ़ायदा नहीं। आई कैन प्ले दी फूल, मैं अब भी एक मस्खरे का रोल प्ले कर सकता हूँ। एंड ब्रैग, वो भी बहुत अच्छे तरीके से। ब्रैग के कई मीनिंग होते हैं, जैसे कि अपने आप बड़ाई करना, बड़ी बड़ी बातें करना। यहाँ पर इसका ये मीनिंग है बहुत अच्छी तरह से, विद एक्सलेंस, अच्छी तरह से। आई कैन प्ले द फूल एंड ब्रैग, मैं मस्खरे का रोल प्ले कर सकता हूँ और वह भी बहुत अच्छी तरह से, यानी कि खुद की बड़ाई कर रहा है यहाँ पर ये, कि मैं बहुत अच्छी तरह से एक मस्खरे का, मजाकिए का रोल प्ले कर सकता हूँ। ये बूढ़ी उम्र वहाँ पर प्रॉब्लम क्रिएट नहीं कर सकती। एंड आई प्रिटेंड टू बी यंग, और मैं जवान होने का नाटक भी कर सकता हूँ। बट माई लाइफ इज़ रियली ओवर नाउ, लेकिन मेरा जो जीवन है वह समाप्त हो चुका है। बट माई लाइफ, मेरा जीवन इज रियली ओवर नाउ, वह समाप्त हो चुका है, बर्बाद हो चुका है। आई किस माई हैंड टू द 68 ईयर्स दैट हैव गॉन बाई, मैंने अपने हाथों को 68 ईयर्स, 68 बार चूमा है। दैट हैव गॉन बाई, कहने का मतलब इसने 68 जन्म दिवस अपने सेलिब्रेट किए हैं। आई किस माई हैंड टू द 68 ईयर्स दैट हैव गॉन बाई, मैंने 68 साल इस दुनिया में बिताए हैं जो अब बीत चुके हैं। आई विल नेवर सी दैम अगेन, मैं अब उन 68 वर्षों को दोबारा नहीं देख पाऊँगा। आई विल नेवर, मैं कभी नहीं, सी, देख पाऊँगा, दैम अगेन, इन 68 वर्षों को दोबारा कभी नहीं देख पाऊँगा। आई हैव ड्रेन्ड द बोतल, मैंने पूरी बोतल खाली कर दी है। ओनली ए फ्यू लिटिल ड्रॉप्स आर लेफ्ट एट द बॉटम, इस शराब की बोतल में बिल्कुल थोड़ी सी शराब बाकी है। नथिंग बट द ड्रैग्स, ज़्यादा शराब नहीं है बट थोड़ी सी नीचे की गंदी सी शराब। यस यस, हाँ हाँ, दैट इज़ द केस, यही तो बात है। वसीली, ओल्ड बॉय, अपने आप का नाम लेता है। वसीली सवीलोविडोफ इसी का नाम है। यस यस, हाँ हाँ, दैट इज़ द केस, यही तो बात है। वसीली, ओल्ड बॉय, वसीली, बूढ़े लड़के, ये जो बात कह रहा ना वही तो बात है। ये बात इसने अपने जीवन के आधार पर कही है। देखो, इसने बोला
मैंने शराब की बोतल खाली कर दी है, अब इसमें कुछ ज़्यादा शराब नहीं बाकी है, बस नीचे थोड़ी सी गंदी सी शराब। जैसे कि आप चाय पीते हो, हल्की सी चाय नीचे छोड़ देते हैं, उसमें थोड़े से चाय पत्ती के कुछ कण रह जाते हैं। तो ठीक इसी तरह इसने शराब पी ली है, ऊपर की अच्छी शराब पी ली है, नीचे थोड़ी सी गंदी शराब छोड़ दी है। तो ठीक इसने अपने जीवन में यही कहा कि यही तो केस है जीवन का। जितने मेरे जीवन में अच्छे दिन थे, जवानी थी, जिसमें उत्साह था, जोश था, जीने की उमंग थी, वो तो इसने जी लिए। अब शराब जैसे नीचे गंदी सी शराब थोड़ी सी छोड़ दी है, तो ठीक इसी तरह ये कह रहा है जीवन में अब थोड़ा सा समय बाकी बचा है, वो भी गंदा सा, यानी कि बुढ़ापे का जीवन। यस यस दैट इज़ द केस वसीली ओल्ड बॉय। हाँ हाँ, यही तो बात है जीवन की। सारा जीवन समाप्त हो गया, अच्छा जीवन चला गया, नीचे का यानी कि बुढ़ापे का गंदा सा जीवन बाकी है। द टाइम हैज़ कम फॉर यू टू रिहर्स द पार्ट ऑफ ए मम्मी वेदर यू लाइक इट और नॉट। द टाइम, अब मेरा समय आ चुका है। द टाइम हैज़ कम फॉर यू, अपने आप से कह रहा है वसीली ओल्ड बॉय, अब तुम्हारे लिए टाइम आ चुका है। क्या करने का? टू रिहर्स, अभ्यास करने का, प्रैक्टिस करने का। टू रिहर्स द पार्ट ऑफ ए मम्मी, पार्ट का मतलब यहाँ पर हिस्सा नहीं है, पार्ट का मतलब है भूमिका, रोल प्ले करना। समझ रहे हो? जैसे नाटक में रोल प्ले करते हैं, जैसे किसी ने रावण का रोल प्ले किया, तो ये पार्ट रोल प्ले करना। रिहर्स द पार्ट ऑफ ए मम्मी, मम्मी का मतलब डेड बॉडी, कि अब तो मेरा समय ये आ गया है, अब नाटक में मुझे कोई और रोल नहीं मिलने वाला, बल्कि अब तो मुझे नाटक की कंपनी किसका रोल देगी? डेड बॉडी का रोल प्ले करवाएगी मुझसे। अब मेरा टाइम आ गया है कि मैं मम्मी का रोल प्ले करने का अभ्यास करूं। वेदर यू लाइक इट और नॉट, या तो तुम इसे स्वीकार करो सत्य को, या स्वीकार न करो, लेकिन सच यही है, अब मेरा जीवन बीत चुका है, बुढ़ापा आ चुका है, अब मैं कोई रोल प्ले करने के लायक नहीं बचा हूँ। डेथ इज ऑन इट्स वे टू यू, मौत आपकी ही तरफ आ रही है, आपके रास्ते पर है। स्टेज अहेड ऑफ हिम, वह अपने सामने देखता है। इट इज़ स्ट्रेंज, यह बहुत अजीब है, दो यद्यपि, दैट आई हैव बीन ऑन दिस स्टेज नाउ फॉर 45 ईयर्स, हालांकि मैं इस रंगमंच की दुनिया में 45 वर्षों से कार्य कर रहा हूँ। आई हैव बीन ऑन दिस स्टेज, मैं इस रंगमंच पर रहा हूँ। नाउ, अब तक, फॉर 45 ईयर्स, 45 सालों से, 45 ईयर्स से मैं इस रंगमंच में कार्यरत हूँ। एंड दिस इज़ द फर्स्ट टाइम, और ये जीवन में पहली बार है। दिस इज़ द फर्स्ट टाइम, अब ये जीवन में पहली बार है। आई हैव सीन ए थिएटर एट नाइट, मैंने रात को थिएटर को पहली बार देखा है, ऐसा जीवन में पहली बार है। आफ्टर द लाइट्स हैव बीन पुट आउट, जब लाइट बुझा दी गई हो, जब सभी लाइट्स को स्विच ऑफ कर दिया गया हो, उसके बाद इस अंधेरे में मैंने स्टेज को पहली बार देखा है। द फर्स्ट टाइम, पहली बार। वॉक्स अप टू द फुट लाइट्स, स्टेज के नीचे जो फुट लाइट्स लाइट लगी होती है, वह उनकी तरफ चलता है। हाउ डार्क इट इज़, कितना अंधेरा है। आई कांट सी ए थिंग, मैं एक भी चीज़ नहीं देख पा रहा हूँ, कितना गहन अंधेरा है। ओह यस, आई कैन जस्ट मेक आउट द प्रॉम्प्टर्स बॉक्स, हाँ, मैं इस अंधेरे में उत्प्रेरक के बॉक्स को तो पहचान सकता हूँ, ढूंढ सकता हूँ। प्रॉम्प्टर एक्चुअल में क्या होता है? देखिए, स्टेज पर रंगमंच चल रहा है, सभी कैरेक्टर्स अपना अपना रोल प्ले कर रहे हैं। एक रिटन कॉपी, जो नाटक प्रस्तुत किया जा रहा है ना, उसकी एक रिटन कॉपी लेकर एक आदमी स्टेज के एक कोने में पर्दे के पीछे बिठा दिया जाता है उसे, और उसकी ड्यूटी ये रहती है, जब कोई पात्र अपना डायलॉग भूल जाए तो वह बहुत धीमी आवाज़ में उस पात्र को वह डायलॉग याद दिलवा देता है, उसको बोलते हैं प्रॉम्प्टर। हाँ, मैं प्रॉम्प्टर का बॉक्स या उसका संदूक तो ढूंढ पा रहा हूँ। एंड हिज डेस्क, और उसके बेंच को। द रेस्ट इज इन पिच डार्कनेस, बाकी सब वस्तुएं तो एक गहन अंधेरे में गड्ढे में चली गई हैं। ए ब्लैक बॉटमलेस पिट, एक ऐसा गड्ढा जिसका अंत नहीं, बिल्कुल गहन अंधेरा हो जिसमें। लाइक ए ग्रेव, एक कबर की भांति। इन विच डेथ इट सेल्फ माइट बी हाइडिंग, एक ऐसा गड्ढा, ऐसी कबर जिसमें खुद मौत अपने आप को छुपा ले। ये जो BRR लिखा है, ये सर्दी लगने पर जैसे कि अक्सर मुंह से आवाज़ निकलती है कि ये वो साउंड है, इसका कोई मीनिंग नहीं है। हाउ कोल्ड इट इज़, ये की साउंड करते हुए बोलता है कितनी सर्दी है आज। द विंड ब्लोज आउट ऑफ द एम्प्टी थिएटर एज दो आउट ऑफ ए स्टोन फ्लो। इस एम्प्टी, खाली थिएटर, इस सिनेमा घर से, इस खाली थिएटर से हवा तेज गति से इस तरह से बह रही है जैसे कि वह पत्थर की चिमनी से
निकल रही हो आवाज़ करती हुई। व्हाट ए प्लेस फॉर घोस्ट, यह कैसा स्थान है भूतों के लिए रहने के लिए कैसा स्थान है। दी शिवर्स आर रनिंग अप एंड डाउन बाई बैक, मेरी पीठ में कंपकंपी ऊपर से नीचे दौड़ रही है। कॉल्स, फिर वही नाम पुकारता है। सवीलोविडोफ, येगोर्का उसको बुलाता है। पेट्रुस्का उसको भी बुलाता है। वेयर आर यू बोथ, आप दोनों कहाँ हो। व्हाट ऑन अर्थ मेक्स मी थिंक ऑफ सच ग्रूसम थिंग्स हियर, यहाँ मुझे कौन मोटिवेट कर रहा है मैं ऐसी गंदी गंदी या डरावनी बातें सोच रहा हूँ। व्हाट ऑन अर्थ मेक्स मी, कौन सी चीज़ मुझे ऐसा बना रही है या मजबूर कर रही है। थिंक, ये सोचने के लिए, किसके बारे में। ऑफ सच ग्रूसम थिंग्स हियर, ऐसी डरावनी या भयानक चीज़ों के बारे में मैं सोच रहा हूँ। ये कौन सी चीज़ मुझे मोटिवेट कर रही है ऐसी डरावनी बातें सोचने के लिए। डरावनी बातें जैसे कि ने कब्र का जिक्र किया, मौत अपने आप को छुपा सकती है, गहन अंधेरे में सब चीज़ें चली गई हैं, तो ऐसी बातें, यह स्थान भूतों के लिए उपयुक्त है, ये डरावनी बातें। आई मस्ट गिव अप ड्रिंकिंग, ज़रूर मुझे शराब पीनी छोड़ देनी चाहिए। आई एम एन ओल्ड मैन, मैं एक बूढ़ा आदमी हूँ। आई शेंट लिव मच लॉन्गर, आई शेंट सेल नोट की शॉर्ट फॉर्म है। आई शेंट लिव मच लॉन्गर, अब मेरी उम्र ज़्यादा नहीं है, मैं ज़्यादा दिनों तक जिंदा नहीं रहने वाला हूँ। एट 68 पीपल गो टू चर्च, 68 साल की उम्र में लोग चर्च में जाते हैं। एंड प्रिपेयर फॉर डेथ, और वो अपनी मौत की तैयारी करते हैं। कहने का अभिप्राय ये है कि नेक्स्ट लाइफ में परमात्मा उनको अच्छा जीवन दे, इस जीवन के सभी पापों से मुक्त करे, इस जीवन में जो उनसे गलतियां हुई हैं उनको माफ़ करे। तो क्या करते हैं इस उम्र में लोग, वो चर्च में जाते हैं, परमात्मा का भजन करते हैं, अपने गुनाहों की माफ़ी मांगते हैं और दुआ करते हैं उनके साथ सब कुछ ठीक हो। ये मतलब है प्रिपेयर फॉर डेथ। एट 68 पीपल गो टू चर्च एंड प्रिपेयर फॉर डेथ, 68 साल की उम्र में लोग चर्च गिरजाघर में जाते हैं और अपनी मौत के लिए अगले जन्म की तैयारी करते हैं। इसमें 2-3 लाइनें आप ऊपर से छोड़ दो। बट प्रिपेयर फॉर डेथ, 5वीं लाइन में आओ स्टार्टिंग में, प्रिपेयर फॉर डेथ बट हेयर आई एम, और एक मैं हूँ। देखो इसने तुलना की है लोगों के बीच और अपने बीच कि 68 साल की उम्र में, एट 68 पीपल गो टू चर्च एंड प्रिपेयर फॉर डेथ, कि 68 साल की उम्र में लोग गिरजाघर में जाते हैं, अगले जन्म की तैयारी करते हैं। बट हियर आई एम, और एक मैं हूँ मूर्ख यहाँ पर शराब पीकर पड़ा हूँ। हेवंस, हे भगवान। ए प्रोफेन ओल्ड ड्रंकार्ड इन दिस फूल्स ड्रेस, एक मूर्ख बूढ़ा शराबी इन मस्खरे के कपड़ों में, मजाकिया रोल जो नकली का रोल प्ले करते हैं ना, जैसे कि जॉनी लीवर है, राजपाल यादव है, मस्खरे का रोल प्ले करते हैं अक्सर, तो उसकी ड्रेस में। आई एम सिंपली नॉट फिट टू लुक एट, सच में देखूं तो मैं देखने के लायक भी नहीं हूँ। आई एम सिंपली नॉट फिट टू लुक एट, मुझे तो देखना भी अच्छा नहीं लगता, मैं देखने के लायक भी नहीं हूँ। आई मस्ट गो एंड चेंज इट एट वंस, एट वंस का मतलब एकदम, अभी, बिल्कुल सही समय, अभी। मुझे ज़रूर अभी इन कपड़ों को चेंज कर लेना चाहिए। दिस इज़ ए ड्रेडफुल प्लेस, यह एक भयानक स्थान है। आई शुड डाई ऑफ फ्राइट सिटिंग हेयर ऑल नाइट, अगर मैं रात भर यहाँ पर बैठा रहा अकेला इस गहन अंधेरे में तो ज़रूर डर के मारे मेरी मौत हो जाएगी। आई शुड डाई ऑफ फ्राइट, डर के मारे मर जाना। सिटिंग हेयर ऑल नाइट, अगर मैं रात भर यहाँ पर रहूँगा तो बैठे बैठे डर के मारे मर जाऊँगा। गोज़ टुवर्ड हिज ड्रेसिंग रूम, वह ड्रेसिंग रूम की तरफ जाता है। एट द सेम टाइम निकिता इवानिच इन ए लॉन्ग वाइट कोट कम्स आउट ऑफ द ड्रेसिंग रूम, जैसे ही ये ड्रेसिंग रूम की तरफ चलना शुरू करता है तो सामने से एक दूसरा कैरेक्टर निकिता इवानिच जिसका नाम है, वो ड्रेसिंग रूम से निकलकर बाहर की तरफ आता है। एट द फार्देस्ट एंड ऑफ द स्टेज के अगले हिस्से तक वह चल कर आता है। सवीलोविडोफ सीज इवानिच, सवीलोविडोफ ने इवानिच को आते हुए देखा और एकदम डर के मारे, डर क्यों गया ये, क्योंकि अकॉर्डिंग टू सवीलोविडोफ के अनुसार देयर वॉज नो वन, वहाँ पर कोई नहीं था। एक्चुअल में इस पत्र के अनुसार तो इसको पता ही नहीं था इवानिच यहाँ है, कहने का मतलब ये अकेला है वहाँ पर, और इसने दूसरा आदमी देख लिया तो इसको थोड़ा सा डर लगा और इसके मन में भूतों के विचार चल रहे थे, मौत के विचार चल रहे थे, इसके मन में डर ऑलरेडी था। तो दूसरे आदमी को देखकर यह डर गया, इसलिए श्रीक्स विद टेरर एंड स्टेप्स बैक, डर के मारे यह चीखा और अपने कदमों को पीछे कर लिया। हु आर यू, इसने पूछा इवानिच से, आप कौन हो। व्हाट, कौन, व्हाट डू यू वांट, तुम क्या चाहते हो मुझसे।
स्टैम्प्स हिज फुट, वह अपने पाँव को ज़मीन पर पटकता है ये चेक करने के लिए क्या मैं होश में हूँ, सामने से असल में कोई आदमी आ रहा है या उसकी आंखों का धोखा है। स्टैम्प्स हिज फुट। हु आर यू, फिर उसने पूछा इवानिच से कि आप कौन हो। इवानिच ने जवाब दिया, इट इज़ आई सर, श्रीमान मैं हूँ। सवियलोविडोफ ने फिर पूछा, हु आर यू, आप कौन। कम स्लोली टुवर्ड हिम, इवानिच धीरे धीरे चलकर सवियलोविडोफ की तरफ आता है। उसने कहा, इट इज़ आई, मैं हूँ मैं, सर द प्रोम्प्टर, उत्प्रेरक का रोल जो प्ले करता है, स्टेज पर जो डायलॉग याद दिलवाता है, मैं वो हूँ। निकिता इवानिच नाम है मेरा। इट इज़ आई, यह मैं हूँ मास्टर, इट इज़ आई, मैं हूँ यहाँ पर। सवियलोविडोफ sinks helplessly onto the stool, breathes heavily and trembles violently. सिंक्स हेल्पलेसली, असहाय होकर स्टूल पर बैठ जाता है। ब्रीथ्स हैवीली, भारी भारी यानी कि बड़े बड़े सांस लेता है। एंड ट्रेम्बल्स वायलेंटली, बिल्कुल भयानक रूप से कांपने लगता है। हेवंस, हे भगवान। हु आर यू, आप कौन हो। इट इज़ यू, आप। यू निकितुस्का, यहाँ पर देखो नाम, इसका नाम था निकिता इवानिच और दूसरे कैरेक्टर का नाम था पेट्रुस्का। इन दोनों का नाम मिक्स करके ये बोल देता है नशे की हालत में, निकितुस्का, निकिता का निकी, पेट्रुस्का का उसका, निकितुस्का। वट आर यू डूइंग हियर, आप यहाँ पर क्या कर रहे हो। इवानिच ने जवाब दिया, आई स्पेंड माई नाइट्स हियर इन द ड्रेसिंग रूम्स, मैं ड्रेसिंग रूम में ही अपनी रातें गुजार लिया करता हूँ। कहने का मतलब कोई ठिकाना इवानिच के पास भी नहीं है, कोई घर नहीं है उसके पास भी, जैसे कि सवियलोविडोफ के पास नहीं है। सेम केस इवानिच का है। ओनली प्लीज़ बी गुड इनफ नॉट टू टेल अलेक्सी फोमिच, सर श्रीमान यह बहुत अच्छा रहेगा कि आप अलेक्सी फोमिच को इस बारे में न बताओ कि मेरे पास कोई घर नहीं है। ये अलेक्सी फोमिच हो सकता है इसका फ्रेंड हो, क्लोज फ्रेंड हो सकता है इसकी गर्लफ्रेंड हो। आई हैव नो वेयर एल्स टू स्पेंड द नाइट, इवानिच ने कहा, रात गुजारने के लिए मेरे पास कोई ठिकाना नहीं है। इंडीड, हकीकत में, आई हैव नॉट, मेरा कोई ठिकाना नहीं, मेरे पास कोई घर नहीं। ये बहुत इमोशनल डायलॉग हैं। सवियलोविडोफ, आह इट इज़ यू निकितुस्का, अच्छा तो आप हो निकितुस्का, इज इट, हाँ क्या आप हैं। जस्ट थिंक, ज़रा सोचो। द ऑडियंस कॉल्ड मी आउट 16 टाइम्स, दर्शकों ने मुझे 16 बार स्टेज पर बुलाया, 16 बार मेरा नाम पुकारा। दे ब्रॉट मी 3 रीड्स, 3 मालाएं वो मेरे लिए लेकर आए। एंड लॉट्स ऑफ अदर थिंग्स टू, और अन्य बहुत सारे उपहार मेरे लिए लेकर आए। दे वर ऑल वाइल्ड विद इंथ्यूजियाज्म, वो सभी लोग मेरे लिए उत्साहित थे, जोश में भरे थे। एंड येट नॉट ए सोल केम, और एक भी, सोल का मतलब यहाँ पर आत्मा नहीं, यहाँ पर आदमी है। एंड येट नॉट ए मैन केम व्हेन इट वॉज ऑल ओवर टू वेक द पुअर, जब नाटक खत्म हो गया, रंगमंच समाप्त हो गया, उसके बाद एक आदमी भी नहीं आया मुझ बूढ़े गरीब को जगाने के लिए। येट नॉट ए सोल केम व्हेन, एक भी आदमी नहीं आया, कब, जब, इट वॉज ऑल ओवर, जब सब कुछ समाप्त हो गया, यानी कि नाटक समाप्त हो गया। टू वेक द पुअर, मुझ गरीब को जगाने के लिए। ड्रंकन ओल्ड मैन, इस बूढ़े शराबी को उठाने के लिए। टेक हिम होम, इसे घर तक ले जाने के लिए। एंड आई एम एन ओल्ड मैन निकितुस्का, और मैं एक बूढ़ा आदमी हूँ निकितुस्का। आई एम 68 ईयर्स ओल्ड, मैं 68 साल का एक वृद्ध हूँ। एंड आई एम इल, और मैं एक बीमार हूँ। आई हैवेंट द हार्ट लेफ्ट टू गो ऑन, अब मेरे जीवन में, मेरे शरीर में उत्साह नहीं है कि मैं अब इस जीवन को या इस रंगमंच को और जी सकूं। कहने का मतलब मैं इस रंगमंच की दुनिया में और कार्य कर सकूं, अब मेरे शरीर में इतना जोश या इतना उत्साह नहीं है। फॉल्स ऑन इवानिच नेक एंड वीप्स, इवानिच के कंधे पर अपना सिर रखने के बाद यह बहुत ज़ोर से रोने लगता है। डोंट गो अवे निकितुस्का, निकितुस्का मुझे छोड़कर मत जाओ। आई एम ओल्ड एंड हेल्पलेस, मैं एक बूढ़ा हूँ और असहाय हूँ, बेचारा हूँ, हालात का मारा हूँ। आई फील इट इज़ टाइम फॉर मी टू डाई, मुझे आभास होता है, मुझे लग रहा है कि यह समय मेरे लिए मरने का समय है। ओह इट इज़ ड्रेडफुल, ड्रेडफुल, ओह यह तो बहुत डरावना है, बहुत डरावना है। यहाँ तक इस वीडियो में करते हैं, इसके बाकी का टेक्स्ट नेक्स्ट वीडियो में हम स्टडी करेंगे। ओके, थैंक यू एवरीवन।